और मेरे दोस्त, एक बहस जरूर जोर पकड़ती है संसार में, लेकिन इसमें बहस में क्या पढ़ना कि भगवान है नहीं है, ऊपर वाला है नहीं है। ये तो आपको पहले आप अपने आप को जान लो, बंधनों से मुक्त जाओ हैं, और समझ का अपना आयाम बढ़ा लो ध्यान के जरिए। चाहे वो फिर आप एकाग्र होकर बनाओ, लेकिन ध्यान करोगे समझ आएगी, ऊपर वाले की सृष्टि को जानोगे तो उसकी सत्ता को मान लेना मेरे भाई। भगवान को आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी सृष्टि बनी तो कोई तो है बनाने वाला, तो उसके नाम के आगे हम चक्रों में नहीं पड़ते कि आप उसे किस नाम से पुकारोगे। लेकिन आपको अहो भाव, कृतज्ञता का भाव, मतलब प्रेम का भाव, समर्पण का भाव आपको अपने आप ही आ जाएगा। आप चिंता ना करो, बस आप खुद को जानने की कोशिश करो। उसकी चिंता तुम ना करो, भगवान की चिंता तुम ना करो, उसे तुम अपने आप ही मान लोगे। ये भक्ति का मार्ग ऐसा है, ध्यान का, समर्पण का, अध्यात्म का। इसमें ईश्वर की चिंता तुम ना करो, तुम अपने आप को जान लो। बस उसकी लीला को तो तुम अपने आप ही समर्पित होकर समझ जाओगे। क्योंकि आप इतने बड़े ब्रह्मांड में इतना बड़ा अनंत सत्य है, जब आप देखोगे तो आप कहोगे यार कोई तो है जो इसको चला रहा है, तो मैं तो इसमें केवल निमित्त मात्र हूँ, जरिया मात्र हूँ। तो मेरी औकात क्या है जो मैं इतने बड़े अनंत ब्रह्मांड को पैदा कर सकूँ। क्या मैंने इसको, अभी तो जानने में ही प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो हमें जानने में ही समय लग रहा है, और हम जान नहीं पाएंगे कभी भी पूरा अनंत ब्रह्मांड, इतनी बड़ी सृष्टि, इतनी प्रकृति, ऐसे मानव जात, इतने सारे जीव। तो तो मेरे प्रभु के बारे में फिर क्या कोई द्वंद्व रखना मेरे भाई। तो आप पहले खुद को जान लो, आप पहले खुद को जान लो, ये सारा द्वंद्व खत्म हो जाएगा। चिंता ना करो, आप अपने मन को निर्मल कर लो। जैसे ही मन निर्मल होगा, शांत होगा, समझ का द्वार खुल जाएगा। और जैसे जैसे समझ का द्वार खुलेगा, सबसे पहले मन निर्मल होगा तो क्या मिलेगा आपको? सत्य, ईमानदारी, सहजता। फिर आपका समझ का द्वार खुल जाएगा, फिर आपको शिव आज्ञा चक्र में प्राप्त होंगे, शक्ति प्राप्त होगी, सामर्थ्य प्राप्त होगा, समझ प्राप्त होगी। और फिर आप अपने प्रभु को मान लोगे, ये मुझे पता है। फिर आप इतने विराट सत्य को अपने आप मान लोगे, और बल बुद्धि विद्या देहूँ हरहु क्लेश विकार। आप तीनों ही चीज़ों को, अपनी सत्य को, ईमानदारी को, अपनी समझ को, अपने सामर्थ्य को परमात्मा को समर्पित कर दोगे। क्योंकि वो कहेगा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे। तुम तो एक ही चीज मांग लो उससे, बस विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। बस ऐसे धीरे धीरे आपका भक्ति के अंदर विलय हो जाएगा, समर्पण में। हमारा है क्या? हमारा सब कुछ उसी का ही तो है। ये विचार, ये भाव, ये पूरी सृष्टि, ये तुम्हारा तुम्हारा जो उद्घोष हो रहा है, तुम्हारा जो प्रतिष्ठा तुम्हें जो मिल रही है अंदर बाहर, तुम्हें जो आनंद प्राप्त हो रहा है, ये किसका है? ये सब उसी का ही तो है। ये सारा यश, सारा वैभव, सारा ब्रह्मांड किसे गा गा के सुना रहा है? उसी को ही तो सुना रहा है मेरे भाई, उसी का गुणगान कर रहा है। तो उसको मानने की जल्दी तुम ना करो, उसको मानना नहीं मानना, तुम बस अपने आप को जान लो, अपने आप को जान लो, थोड़ा शांत हो, समझ का कपाट खोल लो, तो सत्यम आएगा, फिर शिवम आएगा, फिर जीवन में सुंदरम, परम पिता परमात्मा का स्वभाव, परमानंद आपके जीवन में आएगा। सच चित्त आनंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राम राम जी।